और अधिक सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी जैसे बटन को भी दबाएं और ऑल का ऑप्शन चुनें। जैसा कि आपने वो शब्द सुना, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, मेहर तेरी महाराज जिसपे रजा तेरी। उस परमपिता परमात्मा सतपुरुष से अर्ज है कि तुम जिस पर राजी हो जा मालिक, जो चाहे सो कर सकते हो। काल कष्ट से जीव दुखी सुन, मन तुम्हारे तरस आया कि ना, सतलोक को छोड़ के सतगुरु, इस काल लोक में आया कि ना। तपस्या पे जीव जड़े थे, उनको देख दुख पाया कि ना, वहां खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, मेहर तेरी महाराज जिस पे रजा तेरी। धर्मदास एक बहुत ही धनवान पुरुष थे, सेठ थे। इतने सेठ थे कि बांधवगढ़ शहर में रहते थे और बांधवगढ़ के नवाब राजा जो होते थे वो धर्मदास के परिवार से वित्तीय सहायता प्राप्त किया करते थे, उनकी मदद करते थे। वो इतना पैसे से परिपूर्ण वो हंस आत्मा, फिर भी परमात्मा में रुचि एक विशेष ढंग की थी। बांधवगढ़ मथुरा से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और आज से 550 वर्ष पहले की पूर्व बात है। अब हम बांधवगढ़ होकर आए हैं, जबकि सड़कें प्रॉपर बन गई है और गाड़ी में भी वहां पर बहुत समय लगा हमें जान में, यानी कार के द्वारा। और ऐसे उबड़ खाबड़ वहां पर रास्ते हैं, कभी नीचे उतर गए पहाड़ हैं और कभी ऊपर न चढ़ गए, और कभी ऐसे बांगे टेढ़े से कसूते जंगलामा का, इधर इतनी ऊंची पहाड़ नजर आवे से तो नीचे साइड में नाला घना है। उस समय वो नाले इतने थे जिनको घाट बोलते हैं, और वो हिम्मत करके वो परमपिता परमात्मा की प्यारी आत्मा वो धर्मदास सेठ बांधवगढ़ से पैदल चला और मथुरा के अंदर पहुंच गया। कितने दिन में पहुंचा होगा? मेरे ख्याल में तो 1 महीना लग गया होगा उस परमात्मा प्यारी आत्मा ने, क्योंकि उसमें ना कोई ढंग के रास्ते थे और बारिश होगी तो वो पानी तो भर गया। रास्ते में भयानक जंगल आते थे, क्योंकि जंगल पहले वैसे नरे होया करते थे, अब भी बहुत रह रहे वहां पर। अब भी वहां पर नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान बनाया हुआ है सरकार ने, एमपी सरकार ने, और उसमें शेर और चीते दोबारा छोड़ रखे। इतना जंगल है, वो बिना प्रयोग किया जाने वाला, उसको यूज नहीं किया जा सकता, प्रयोग नहीं किया जा सकता, ऐसा क्षेत्र है वो, पहाड़ी क्षेत्र। तो वहां पर इन्होंने, सरकार ने जो है शेरों के लिए वहां पर अब दोबारा वहां पर वास दिया शेरों को, और दूसरे जो चीते वगैरह है उसमें छोड़ दिए। और पहले सवते नरे हुआ करते थे, अब उसने अपनी जान की भी परवाह ना करके परमात्मा को पाने के लिए सिरदर्द की बाजी लाकर मथुरा पहुंच गए। मथुरा में आकर भगवान कृष्ण की बहुत तगड़ी साधना किया करते थे। रामकृष्ण के उपासक थे, जैसे आम व्यक्ति हिंदू जो होता है भगवान शिव की साधना करते हैं, राम की भी साधना, विष्णु जी की भी साधना, माता की उपासना भी, और तीर्थों का भी हम पूर्ण रूप से अपना जिसका जितना व्योत है वो तो जरूर करता है। उन्होंने गुरु बना रखा था, रूपदास नाम का उनका गुरुदेव था। रूपदास जी ने कहा, बेटा परमात्मा ये मनुष्य शरीर कभी कभी देता है, सूत बैठा है ये इंसान का, इसको ऐसे नहीं खोना चाहिए। ये माया तो मेरा ना कितनी बार होली, और आज शरीर हमारा चला जाएगा तो माया हमारे साथ नहीं जाएगी। तो इसमें जितना भी पुण्यदान तो कर सकता है,
तीर्थ यात्रा कर सकता है, ईश्वर को भज सकता है, तो यह कमाई अपने साथ रहेगी। तो हंस आत्मा था, परमात्मा में विशेष रुचि होगी। रामकृष्ण जी का जाप करना और शालिग्राम की पूजा करना, शिवलिंग की पूजा करना, गीता जी का पाठ करना उसका दिनचर्या थी। उसकी ऐसी दिनचर्या थी। तो कबीर साहब वो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष इतनी पुण्यात्मा का इतनी श्रद्धा देखकर उसको पता चला कि ये अनजान आत्मा गलत साधना पर लगा हुआ है। तो कबीर साहब मथुरा में आकर प्रकट हो गए एक जिंदे के रूप में। जिंदे महात्मा ज्यादातर मुसलमानों में होते हैं। वो कैसे होते हैं? एक काला सा टोप, ऊपर इतना लंबा चौटा टोप का, इतनी लंबी टोपी बनाते हैं, लंबी लंबी वैसे कपड़े से की, और तहमंद बांध लेते हैं, और एक ऊपर जैसे कपड़ा कुर्ता पहनते हैं। लेकिन उस समय उन्होंने वो रूप नहीं बनाया था, फिर बाद में बनाते हैं। पहले ऐसे साधारण से भगत के रूप में। और धर्मदास को देखा, सुबह उठा, एक स्थान लिपा, पहला तो गोबर, गऊ के गोबर तय, और गंगा उसमें जल छिड़का पवित्र कुएं का लाके, और फिर वहां पर भोजन पकाया। भोजन पका के खाना खाया। हाँ, उससे पहले उनकी पूजा करी, वो लीप ल्याप के वहां पर मूर्तियां रखी भगवान वो ठाकुर जी की, उनको नवाया, नवा कर उनके कपड़े पहनाए, मुकुट रखा, माला डाली, मुकुट रखा, तिलक लगाया। उसके बाद फिर अपना गीता जी का पाठ करने लगा। कबीर साहब इतनी दूर बैठे देख रहे हैं जैसे कोई भक्त देख रहा हो। तो थोड़ी देर के बाद जब वो अपनी पूजा से निवृत्त हो लिया, तो कबीर साहब आकर कहने लगे, महात्मा जी क्यों उसने माला गाल रखी गल में, और वैष्णव साधु जैसा रूप बना रखा, तिलक लगा रखे, किसने? धर्मदास जी ने। कबीर साहब कहने लगे, भगत जी, महाराज जी, आपको तो लगता है बहुत ही ज्ञान है परमात्मा के बारे में, और मैं बहुत भटक लिया, मुझे कोई ज्ञान नहीं हुआ, मैंने कोई सतमार्ग दर्शक नहीं मिल लिया। तो धर्मदास कहने लगा, भाई मैं बता दूंगा तेरे को, और जैसे मैं कहूं ऐसे कर लिए, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अगजिमत ने ढूंढू था परमात्मा को, ऐसा मन व्यक्ति मिलावे, ऐसा संत मिलावे, मेरा बेड़ा पार हो। क्या करते हो? उन्होंने बताया कि मैं गीता जी का पाठ करता हूं, 68 तीर्थ करता हूं, 68 तीर्थ करता हुआ अब मैं मथुरा में आया हुआ हूं, और भी अभी बाकी तीर्थ मेरे बकाया से सारे करके आऊंगा। कितने दिन लगेंगे? अके मेरा 2 वर्ष भी लग सकते हैं, 1 वर्ष भी लग सकता है, 6 महीने। तो आज अगर कोई 68 तीर्थ करना चाहे अपनी कार में जाकर तब लगते हैं प्राणी को, और 60,000 रुपये लग गए, अब 30 में भी ना सब है। 68 तीर्थ पर जाने के लिए कम से कम 6 महीने और 60,000 रुपये का खर्चा हुआ है। तो वो कहने लगा, भाई ठीक है जी, बड़ी बढ़िया बात बताई आपने, और क्या करते हो? कि गीता जी का पाठ करते हैं हम। अच्छा जी, और शिव शंकर का शिवलिंग पूजा करते हैं, गुरुदेव की श्रद्धा, गुरुदेव की पूजा, गुरुदेव की सेवा एक विशेष ढंग से आदर भाव से करते हैं, और ऐसे ही तू करया कर, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा जी। वो कबीर साहब कहते हैं, जी एक बात बताओ, इस तीर्थ के अंदर जिसमें हम स्नान करने जाते हैं, मैं ऐसे ऐसे फला तीर्थ पर गया था, वहां देखा कि इतना गंदा पानी, और उसमें जीव जंतु निरे, और वो जीव जंतु जब उस तीर्थ में पहले ही विद्यमान थे, यानी वहीं पर रह रहे थे, तो वो तो महाराज जी कति मुक्त हो जाएंगे, उनकी मुक्ति तो जरूर हो जाती होगी। अब धर्मदास जी बड़ा सहम सा गया कि बात तो इसने इसी कर दी कि जो पहले ही जीव उसके अंदर विद्यमान है, और जो 24 घंटे उसके अंदर रहे वो नाव है, वो तुम्हारा जी सब तो पहले पार होते होंगे फिर।
और जो स्नान करने प्राणी जाता है, तीर्थ में जब स्नान किया जाता है तो सूक्ष्म जीव जो पानी के अंदर दिखाई भी ना देते और वो हाथों की रगड़ से मार दिए जाते हैं। क्या महाराज जी वो पाप नहीं लगेगा? भगवान कबीर साहब उस जीव आत्मा को महाराज जी कह के पुकार रहा ताकि वो राजी होगा बता दे सारी बात को। तो धर्मदास कहने लगा भाई जी पाप तो देखो होता ही होगा, वो पाप तो पाप है, जीव हिंसा तय कितना कर ले, इतना ज्ञान उसने जरूर था। और एक बात बताओ, रामकृष्ण जब नहीं थे तो क्या परमात्मा पहले था को नहीं? राम तो त्रेता में, कृष्ण जी द्वापर में। उस ईश्वर का नाम तो जी कुछ और ही होगा जो सतयुग में उपास्य था, नाम से वो मुक्ति बताता है। धर्मदास एकदम सहम सा गया, नो बोला हम व्रत करते हैं एकादशी का। अच्छा व्रत करते हो, व्रत करने से क्या लाभ होता है? कहते स्वर्ग प्राप्ति होती है। कबीर साहब कहने लगे एक बार अकाल पड़ा था, इतना भयंकर अकाल पड़ा था कि सारी दुनिया आंधी होकर मरी थी और अन्न के दर्शन भी ना हुए थे, पत्ते भी खत्म हो गए थे वृक्षों के खा खा के, और फल तो मिले कहां थे। उन जैसा व्रत तो मेरे ख्याल कोई कर भी नहीं सकता, आप तो कदे भी नहीं कर सकते धर्मदास जी। और उसमें सारी एक कमते लेकर और माउसताई और फिर एक कमते लेकर पणवासी ताई सारी तिथि आ गई थी और आंधे होकर कुत्याड़ी मौत मरे थे। मेरे त्या तसली होती कोई ना, हूं आपको हो सो मैं नकारा करता कोई ना। धर्मदास कहने लगा हम जीव हिंसा नहीं करते कोई भी, और ऐसे बड़ा हमारा सबसे उत्तम पंथ है वैष्णो धर्म। कहने लगे आप कहां से चले हो? कि बांधवगढ़ से आया हूं। कितनी दूर है यहां से? कि जी हजारों किलोमीटर। उसमें कोस होते थे कि लगभग 400 450 कोस पड़ता है। और पैदल आए? कहां जी पैदल आया। कितने जीव मारे रास्ते में आपने? आप अपने स्वार्थ की खातिर निकले, आत्म कल्याण भी एक स्वार्थ ही है। और वो बेचारे अपने बच्चा के चुग्गे खातिर, कोई कीड़ी चीटी अपने बिल से निकली और वो तू ऐसे मारा भगदी, उनका भी लेखा तेरे सिर पर होगा। यहां पर गीता जी में लिखा कि जैसे कर्म प्राणी करेगा वो दोनों भोगने पड़ेंगे। धर्मदास ने बोला जी न्यू तो लिख रखा है, तो फिर ये दोनों भोगने पड़ेंगे भाई तुझे। ये तीर्थ का मान ले पुण्य तो होया एक, और इसमें 2 घड़ी स्वर्ग मिलेगा, और इन पापों का प्रतिफल तुझे 1000 नरक मिलेगा, 1000 वर्ष नरक मिलेगा। बता इस तीर्थ ने के चाटू भाई, मेरा तो यह समझ में आई कोई ना। कहने लगा तू तो बात बहुत बनाता है, यानी जब ना वो ज्ञान तो महाराज जी काबू आए को ना, तो थोड़ा सा गर्म हो गया महाराज जी, अंतर ध्यान हो गए, यानी एकदम दिखाई नहीं दिए सामने तय। अब धर्मदास ने सोचा रहने क्या आकर भगवान ना मेरा किस रूप में आ जा, और आपने तो चाड़ा कर दिया, मैंने तो आज जुल्म कर दिया। भगवान आए थे और पूछना चाहिए था अगली फिर मार्ग कौन सा है, आप सच आप बता दो। जबकि मेरे सारे आंकड़े खत्म और उसकी बात 100 की 100 वजनदायक, और फिर भी अभी मानवसन नहीं माने, अब ये फिर भी ना माने, अब ठीक है मेरे हिसाब तो है, अब ये फिर भी ना माने तो भाई अंतर जान हो गया हो महाराज जी। अगले दिन अब वो एकदम झटका सा तो लगा उसको, सवेरे सवेरे वो फिर नहा धो के और ऐसे ही अपना लीप के वो करके सारी प्रक्रिया और खाना बनाता है। खाना बनाने लगा तो चूल्हे में लकड़ी ला रखी थी इसी मोटी, और उसके साथ छोटी छोटी लकड़ियां एडिशनल और लगाते हैं ताकि वह आग बढ़े जा। सारा खाना बना लिया उसने अपना भोजन और स्वयं बनाया था, तो वह लकड़ी जड़ती जड़ती जब उसके सामने आई, बीच से लकड़ी थोथी थी, और उसमें देखा कि वह पाछे तक काली हो रही सारी चीटियां थे, उसमें से कीड़ियां निकल रही चीटियां,
और अपने बच्चे मुंह में ले रही अंडे, और कुछ उसके बाद जो बाहर लकड़ी के पीछे एक गर्म होने से एक विशेष पदार्थ छोड़ देती है वह लकड़ी, और वो पानी सा इतना उबल रहा होता है और उसमें पड़े और उसके सामने पटर पटर जैसे चटक पटक होकर मर रही हैं। और उसने देखा उत्तरी की धर्मदास के विचार आया कि यह तो कम से कम भी 3 फुट की लकड़ी थी, और इसमें सारी में ये कीड़ी थी, तने तो जुल्म कर दिया, इतने प्राणी मार दिए, मेरे ख्याल भी नरक भी परमात्मा ने न्यारा बनाना पड़ेगा मेरी खातिर। ओए होए होए। अब के विचार करा, क्योंकि आस्था परमात्मा में बहुत गणी थी। ईश्वर ने विचार अब पे मतलब वो प्रेरणा आई सद्भावना पूर्वक कि आज मैं इस अन्न को नहीं खाऊंगा, इस सारी भोजन को बात को किसी महापुरुष को खिला दूंगा, संत को, मेरे पाप कट जाएंगे, मेरा पीछा छूटा, मैं नहीं खाऊं इस बार। अब उस अन्न को लेकर उस थाली में धरकर और चलता है, सामने बंदी छोड़ कबीर साहब एक जिंदा रूप में बैठ जाते हैं, जो ऊंचा सा टोप, दाढ़ी बड़ी हुई, और वहां पर बैठ जाते हैं एक वृक्ष के नीचे। धर्मदास ने सोचा महाराज जी वो बैठे, लेकिन वो शकल वो नहीं थी जो पहले दिन वार्ता हुई थी। धर्मदास ने जाकर नमस्कार किया और उनके आगे वो भोजन की थाली धर दी। महाराज जी भोजन पाओ, लगे है आपने भूख लगी है। कहा भाई भूख का टाइम हो रहा है, 10 बज गए दोपहर सुबह के, भूख तो लगी धर्म भगत जी। हाँ, धर्मदास नाम कहा महाराज जी ने कि धर्मदास भूख तो बहुत लगी हुई सब आई। अब उन्होंने सोचा धर्मदास का है भूख कर मेरा नाम जान गया। फिर ने सोची हो सके है तीर्थ पाया होगा, किसी ने मुझे पुकारा होगा, इसने याद कर लिया होगा। ये मन बड़ा उस्ताद से जल्दी सी ठिकाना बात ना आउन नहीं दे। तो कहने लगे भोजन पालो महाराज जी। अकलिया भैया महाराज जी ने वो ऊपर का जो छालना सा ऊपर डाल रखा था कपड़ा वो उठा दिया, हटा के लोटे में तपने में तो पानी लेके ऐसे कोई मंत्र सा बुदबुदाया और छींटे मार दिए। वो सारी की सारी सब्जी और रोटियां की कीड़ी बन गई, चीटी बन गई और काली थाली होगी पतई। और नो निकलो बेचारी वो अपने बच्चे मुंह में लेकर नो बोला रे धर्मदास तेरे तक कसाई भी चोखा, इतने पाप के भोजन को और मुझे खिलावे और रोज तू प्रतिदिन खावे। और फिर उसी स्वरूप में आगे जो पहले दिन वार्ता करी थी, तू क्या कहे था मैं जीव हिंसा नहीं करता, इतनी जीव हिंसा यहां पर होती है भगत जी तेरे पर गिने भी कोई ना जा, और इतना पाप तेरे सिर पर धर देता ही काल बली, और बेकार आख्या तुम्हारे को कि तुम पुण्य कर रहे हो। पुण्य थोड़े और पाप गणे। धर्मदास तो चरणा में पढ़कर रोएगा, छोड़ जाए को नहीं, छोड़ जाए को नहीं। महाराज जी कहते हैं सुन भाई मैं खुद स्वयं परमात्मा हूं, पर नो विश्वास हुआ क्यों करे, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान ऐसा गढ़ रखा कि परमात्मा आकार में आता है को ना, उसकी परिभाषा न्यारी है, उसका तो रूप ही कुछ और है, वो तो देखा ही नहीं जाता। जब परमात्मा का आकार नहीं तो देखोगे क्या, जब उसका आकार मानते ही नहीं, आकार बिना दिखे के अगला समाधि लाओगे, समाधि क्या खातिर लाओगे, परमात्मा को निराकार मानो फिर देखने खातिर समाधि लाओ, तो दोनों बात कैसे बने, दिखेगा तो प्रेमी आकार में आना पड़ेगा, उसने ना कोई ना दिखाई दे। समाधि क्या होती है थोड़ा वर्णन करेंगे अभी आगे चल के, अभी ये प्रकरण पूरा करते हैं। धर्मदास जी को महाराज बताते हैं सुन भाई बेटा खड़ा हो, नो रोवा मत ना, बात सुन मेरी जानते हैं। कबीर साहब ने जब कहा मैं परमात्मा हूं, धर्मदास ने बोला महाराज यह बात मेरा दस्ती को ना, क्यों नहीं दस्ती, आप रोटी भी खाओ, आप पानी भी पियो और चलते फिरते नजर आओ, और मनुष्य कैसे दिखो, मैं क्यों कर मानू आप भगवान हो। बंदी छोड़ कहते हैं हम साहेब सतपुरुष हैं, कबीर साहब बोले मैं पूर्ण परमात्मा सतपुरुष हूं, हम साहेब सतपुरुष हैं, ये सब रूप ये हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और तुम सब जीव वहीं से आए थे भाई। जिंद कहे धर्मदास से तुम सत्य शब्द गनसार, गगन सुन में धाम है अवगत नगर नरेश,
अगम पंथ कोई ना लखाइए खोज शंकर से। हमारा जो स्थान है ना वो बहुत दूर है, ना शिवजी ने पा लिया, ना ब्रह्मा ने पावे, ना विष्णु ने पावे। हम विधि बताओ भाई नहीं हो पावे, और आम व्यक्ति भी जा सके, भाई भी जा सके, बहन भी जा सके, और बूढ़ा भी जा सके। जब हमने 10 मंजिल की इमारत में जाना है, 10 मंजिल की मकान पर ऊपरली छत पर पहुंचना है मंजिल में, तो कोई तो पीछे से चढ़ रहा है, कोई बराबर से चढ़ रहा है, और कोई सामने से लटक रहा है। कोई झांकी तक पहुंच गया एक मंजिल में, वहां से दड़ पड़ा। ये रास्ता उस वहां तक पहुंचने का नहीं है। अगर किसी के पास चाबी है, वो मालिक आवे और अपने महल में ताला खोले और जीने में कह बूढ़ा ठेरा लूला लंगड़ा सहज सहज और पहुंच जावे। इसी प्रकार विधि ठीक हो परमात्मा पाने की, तो आम व्यक्ति गृहस्थी सबसे पहले पार हो सकता है। अगर परमात्मा वही लोग पावे जो जंगल में बैठ जाते हैं, तो हम क्या खातिर बाट देखें फिर? किस लिए गीता के पाठ न करते हैं? किस लिए हम राम राम कर रहे हैं? तो हमारा तो नंबर है कोई ना वक़्त देवी। तो गरीबदास महाराज ने, कबीर साहब ने यही भ्रम तोड़ा, भाई इस अंधेरे नटा दो। परमात्मा पाने के लिए कितने भी संत, वो सब गृहस्थी भी पार हुए हैं। जैसे दरो को पार मानते हो और प्रहलाद को पार मानो। दरो ने 5 साल की आयु में, 5.5 साल की आयु में परमात्मा पाया। उसके बाद शादी करवाई 16 साल की आयु में, और शादी करवा कर फिर 30,000 वर्ष राज किया पृथ्वी पर, क्योंकि उसका बड़ा भाई उत्तम मर चुका था, जिसको उत्तानपाद ने राज दे दिया था। उसकी मौसी के वचनबद्ध हो गए। वो जंगल में लड़ाई में मारा गया था, गंधर्वों के साथ लड़ाई हुई थी। उसके बाद क्योंकि राज ही मांगा था दरो ने भगवान से और स्वर्ग प्राप्ति मोक्ष, तो उसने 30,000 वर्ष राज किया। और 2 शादियों का प्रमाण सुख सागर में मिलता है कि दरो की 2 शादियां हुई और फिर स्वर्ग में गया। इसी प्रकार प्रहलाद ने 10 साल की आयु में हिरण्य को नरसिंह प्रकट हुए, दर्शन हुए, उसके बाद ब्याह करवाया। और राजा बलि जिसने 100 यज्ञ करी थी, 100 मन देसी घी की, और जिसने स्वयं भगवान विष्णु बावना बनकर आए थे, वो राजा बलि प्रहलाद का पोता था, बैलोचन का लड़का था। प्रहलाद का लड़का बैलोचन था, बैलोचन का बलि हुआ। तो महाराज कहें, और गरीबदास महाराज छुड़ानी में हुए। एक जमींदार के घर में जन्म था, 4 लड़के 2 लड़की हुई, और उनका सारा प्रक्रिया करी, बच्चे पालन पोषण किया और खेत में काम किया। परमात्मा पाया, ढोल के डंके पर गाया और यह विधि बताई कि ये रास्ता आपको बिल्कुल आसानी से पार कर देगा। अन्य साधन है सतलोक तक जाने के, और ये अन्य साधन है स्वर्ग तक जाने के। और कबीर साहब गरीबदास जी का जो नाम मंत्र है वो सतलोक ले जाने का, यानी जहां पर ब्रह्मा नहीं जा सकता, जहां विष्णु नहीं जा सकता, जहां शिव नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये सतनाम और सारनाम उपासक संत जिसको अधिकार हो वो देव है, और उसके नाम का जाप वो प्राणी गुरु मर्यादा में रह के करे, तो वो जा सकता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को कबीर साहब स्वयं आकर मिले थे, उनको प्रथम श्रेणी का नाम दिया था, ब्रह्मा को भी, विष्णु को भी, शिव जी को भी। दूसरी श्रेणी का जब नाम देने के लिए वो गए सतनाम का, तो निरंजन ने उनकी बुद्धि फेर दी, उनमें प्रगट हो गए। ब्रह्मा कहता है कि महाराज जी देखो, वेद से ज्यादा मैं नहीं मान सकता, ये प्रमाणित शास्त्र है परमात्मा के प्रगट किए हुए। कबीर साहब ने कहा कि भाई ब्रह्मा, उस मालिक ने एक सूक्ष्म वेद और दिया था, लेकिन उस सूक्ष्म वेद निरंजन ने छुपा दिया, ये आप तक नहीं आने दिया। वो सूक्ष्म वेद का भेद मैं पुनः आपको देने के लिए आया हूं। नहीं माना ब्रह्मा जी भी। विष्णु जी ने भी ऐसा ही कहा, महाराज जी हमारे पास 4 पदार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, उसके किए कर्म का। धर्म धार्मिक कर्मों में रुचि बढ़ा दें, क्योंकि गीता जी के ज्ञान से, रामायण महाभारत के पाठ से अंतःकरण साफ हो जाता है।
भक्ति करने में रुचि बढ़ जाती है, काम मनोकामना पूर्ण हो और मोक्ष कहते हैं स्वर्ग प्राप्ति कर दें। अंतिम यहां का स्वर्ग है 21 ब्रह्मांड तक। इसी प्रकार शिवजी को कहा, शिवजी ने भी वैसे महाराज का आदर बहुत किया शिव भगवान ने कबीर साहब का, लेकिन ये बात आगे स्वीकार नहीं करी। कहते हैं जी ब्रह्मा जी ने बताया वेदों में ओम तो बड़ा मंत्र नहीं और निरंजन से ऊपर भगवान नहीं, ब्रह्म से ऊपर कोई शक्ति नहीं। अच्छा भैया कोई बात नहीं। तो इस प्रकार जब तक सारनाम सतनाम नहीं प्राप्त होता प्राणी पार नहीं हो सकता। गरीबदास जी ने लिखा, हम बैरागी ब्रह्म पद और सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। वो शिव भगवान भी हमारी सेवा करता है। लेकिन आज हम इस स्थिति में हैं कि कबीर साहब को प्रथम तो शक्ति स्वीकार कर करा जी को ना कि इसमें कोई शक्ति है, क्योंकि हम उनको एक कवि, एक दुल्हा, बस इससे आगे स्वीकार नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनकी लीलाओं का हमें ज्ञान नहीं हुआ। भगवान राम और कृष्ण शिव विष्णु जी को हमने क्यों परमात्मा स्वीकार किया? उनके जीवन चरित्र पढ़े। रामायण के अंदर भगवान राम की महिमा और राम कृष्ण लीला के अंदर भगवान कृष्ण की लीला बचपन से लेकर और आखिर तक हम सुनते चले गए। जो उन्होंने चमत्कार किए, जो उन्होंने लीलाएं दिखाई, उनके द्वारा हम इतने आकर्षित हो गए इनकी तरफ कि ये पूर्ण परमात्मा मान लिए। महाराज ने ये नहीं कहा कबीर साहब ने कि ये परमात्मा नहीं है, ये 3 लोक के भगवान है, 3 लोक के साहिब हैं। और 3 लोक के परमात्माओं में जो शक्ति होती है इनमें परिपूर्ण है। कंस जैसे राक्षस को ये खूब मार सकते हैं, रावण जैसे निर्भाग ने ये खूब गढ़ सकते हैं, लेकिन भाई ये जन्म मरण नहीं मिटा सकते, और भाग से ज्यादा नहीं दे सकते और भाग से कम नहीं कर सकते। और कबीर साहब क्या कर सकते हैं? ये भाग बढ़ा भी सकते हैं, ये घटा भी सकते हैं माड़े कर्मों को इनमें, और सतलोक प्राप्ति करवाएंगे, स्वर्ग नहीं जाने देंगे। यजुर्वेद के अंदर भगवान कबीर साहब की महिमा कई स्थान पर गाई गई है। सतपथ ब्राह्मण में, गोपथ ब्राह्मण में 108 श्लोक है, जिसमें पार्वती भगवान शिव से पूछे कि भगवान आप किसका ध्यान लगाते हो? आप तो स्वयं महादेव के महादेव हो, देवों के देव हो, महादेव हो और ईशन के ईश हो, आप भी ध्यान किसका लगाओ? तो भगवान शिव कहते हैं पार्वती मेरा भगवान कबीर है। वो कहती है कबीर तो हमने पहली बार सुना भगवान, अब यह तो गलती खा रही दुनिया। ये वो शक्ति है कि इसके बराबर इस ब्रह्मांड में कोई ईश्वर नहीं है। 108 श्लोकों में कबीर नाम की महिमा का न्यारा न्यारा वर्णन आपको वहां पर पढ़ने को मिलेगा। इस प्रकार अब धर्मदास के पास हम वापस आते हैं कि धर्मदास को महाराज जी समझा रहे हैं कि धर्मदास जो साधना आप कर रहे हो ये आपको पार नहीं कर सकती। प्रथम तो इतने उलझेड़े मुलझ गए कि उस काल बली ने आपको इतना गलत रास्ता दे रखा है, और उन संतों ने कहां से ज्ञान हुआ? बेचारे उन्होंने अपने शास्त्र पढ़े और उन शास्त्रों का अनुसरण किया और वही डंडोरा आगे पीट दिया। तो कहते हैं धर्मदास ले मैं बताऊं भाई तो कितने नुकसान करके आता है, मैं पूर्ण परमात्मा हूं। कैसे? गगन सुन में धाम है अवगत नगर नरेश, अगम पंथ कोई पावे नाई है खोज शंकर शेष। वो स्थान नहीं मिलता इनको, क्योंकि वो मार्ग, वो नाम, वो जाप, वो साधना यहां नहीं है। वो मैं देऊं भाई। सुन गगन सतगुर बसे पृथ्वी आसन थीर, और गरीब धर्मदास धोखा दिला वे छानो नीर और खीर। ना मैं जन्मो ना मरो ना आऊं ना जाऊं, और शब्द विहंग सुन में ना हमारे धूप ना छान। ना तो मैं पैदा होता कबीर साहब कहते, और ना मैं मरता। ये प्रमाण आपको आज बताएंगे कि कैसे कबीर साहब का आना हुआ और कैसे यहां से जाना हुआ, और बीच में उन्होंने कितने कितने चमत्कार आपको दिखाए। अगर हम इनकी महिमा को भगवान विष्णु यानी राम और कृष्ण की लीला से तुलना करेंगे
तब इतना तो जरूर यकीन होगा आपको कि जरूर ईश्वरीय शक्ति थी। बोले जिंद सुनो धर्मदासा, अमरे पिंड प्राण नहीं श्वासा। वो जिंद रूप में, जिंदा रूप में साहिब आए थे परमात्मा कबीर साहब सतपुरुष। कहते हैं बोले जिंद सुनो धर्मदासा, अमरे पिंड प्राण नहीं श्वासा। और गर्भ योनि में हम नहीं आए, और मादर पदर ना जननी जाए। ना मेरे माँ बाप और ना किसी माँ का मैं पैदा होता। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, ये जो शरीर दिखा है ना तूने, ये मेरा शब्द रूप है। और क्या दिखलावे आचार विचारा। आचार किसे कहते हैं? जैसे कर्म कांड करते हैं, भाई मूर्ति पूजा करना, तीर्थ व्रत करना, ये इस प्रकार गीता जी का, भागवत का, रामायण का प्रतिदिन पाठ करना, ये आचार है, कर्म कांड है। और कर्म कांड स्वर्गापुर वासा, कर्म कांड से स्वर्गापुर जाता है और उसके बाद नरक में आ जाता है, जो नरक भोगने होते हैं। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्ता। ब्राह्मण की हत्या का शास्त्रों में इतना खतरनाक प्रमाण दे रखा है कि ब्राह्मण को मारे का पाप नहीं उतरता जीव का। कहते 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्ता। है तुम जो रोजाना जो लीप के ना, ये लीपते हो पृथ्वी को और फिर भोजन तैयार करो उसमें, इतने पाप करते हो धर्मदास, 70 ब्राह्मण की हत्या हो जाती है, इतना पाप तेरे ऊपर है। और तू नो का मैं पाप नहीं करता। अब धर्मदास सुन्न हो गया कतई, क्यों आंखियां देख रहा, बोल रहा क्यों कर। पहले तो वकील बने था, पर बंदी छोड़ने गुंजाइश नहीं छोड़ी। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्ता। ब्राह्मण से हत्या जो हुई, और स्नान जल स्नान कर तो सही। 70 ब्राह्मण की हत्या फिर होती है, कैसे? सहस 1000 ब्राह्मण की हत्या कहां होती है? जहां तुम तीर्थ में जाकर स्नान करते हो। हमने जींद के पास पिंडारा गांव है, वहां पर तीर्थ देखा। वहां पर कहते पांडव आए थे और उन्होंने जोड़ खोजा था, और नो कहे वो मौस की बाट में देखी, और बैठ के माउस ना आई। अरे बिला शराब देगे, बिला कलयुग में रोज आया करेगी। एक बात बताओ, पांडव स्वयं दुखी, एक भी काम हल नहीं हुआ उनका, और उन जोड़ खोजा हम नान जाओ उसमें। जब वो स्वयं सुखी नहीं हुए वहां के स्नान करने से, और हम वहां स्नान करके सुख की बाट देखें, ये उड़जेड़े किसने लाए? उन अनजान लोगों ने, जिन्हें मार्ग का बेरा नहीं था। अपना पीछा छुटवाने खातिर आगे हांडे जाएंगे, धक्के खानते उड़ा तेरा पीछा छूटेगा। क्योंकि सुख वो दे नहीं सकता, क्योंकि मार्ग को ना संत के पास। फिर उन्हें नहीं बंडा होगा, तुम फलानी जगह चला जा, फिर किसी ने गया पर बता देगा, वो बेचारा पहले तो पैसे इकट्ठे करे, उधर आवे कोई ना। क्यों उसका पीछा छुटवाना उसने? गया जी जान खातिर कम से कम भी 5,000 रुपये चाहिए, और फिर वहां की समय काट है, फिर जाओ गया पर इतना उससे कोई लाभ ना। फिर को एक बार द्वारका गेड़ा और मारा, द्वारका कौन सी आड़े है, इन तीर्था बनाया जाए, इतना उसका पंडा और दोनों नुकसान हो ले, मरना हो मेरे लिए इतना। अब हमने वो तीर्थ देखा, अमावस्या के दिन वहां पर एक फिल्म भी बनवाई हमने। ओए होए, वो भोली बाली आत्मा जिनको गुमराह कर दिया, वो डटे तो ना डटती नो कति, जैसे पानी उमड़का कर नदी का, नो दुनिया इकट्ठी हो से, और ऐसा गंदा पानी हो जाता, उसमें गधे पानी नहीं पी सकते। और वो भोली आत्मा उसमें स्नान करके, उस बेवकूफों द्वारा बनाई हुई बहकाई हुई, और वहां स्नान करके इनको हमारी मुक्ति होगी, हमें सुख प्राप्त होगा। तो कहते हैं ब्राह्मण से हत्या जो हुई, और जल स्नान करे तो सोई। उसमें क्या कितने जीव रगड़ रगड़ के मसल के उनका कचूमर निकले, आराम मुक्ति की बात देखे तेरे। अब बिना बेरे में वायदे से जुल्म हम पहला हम भी जाया करते, मैं सब तागरा करता, क्यों भक्ति भाव में ज्यादा लगन थी। और जो भी किताब बता देते, उड़ो फलाना एक शिव जी निकल रहा है, उड़ो जान दे बाजे। अब शिव जी के निकला मूर्ति दरी पाई हुआ, किसी को उधर गया होगा। एक बताते हैं, एक ने ऐसा खेल खेला तो शिव जी निकालन का, कि एक के खेत में बैठा थोड़े से दिन महात्मा, और वहां के एक रैग बोरी चना की दाब खुर्दवा के खड़ा, बोरी चना की दाब दी रात ने, और उसमें एक मूर्ति धर दी शिव जी की, ऊपर 1.5 फुट माटी घेर दी। और फिर 6 महीना पाछा फेरा, उस पर घास जमा पाया उड़े,
उतनी निशानी पुकी करेली थी। गांव में डंडोरा पिटवा दिया अपने जो सेवकों द्वारा, बोला भैया सब्जी निकलेगा परसों। पूरा पानी गिरना शुरू कर दिया। पानी डाला और दूर से बना रखा उसने पानी का भी सिस्टम, एक नाली सी को बना के उसमें पानी ठोक दिया। वो चने फूल गए, फूल के चने हुआ सब्जी निकलने लग गया। सारा गांव इकट्ठा हो गया और मार बगन हो गया। भाई बताए और सब्जी का मुंह दिखा था, इतने लोगों ने ढक दिया लोटा का, मंड दियो कर दिया होगा, गुआंडाते डूंडा पाट गया। वो करके इकट्ठा सारे नमालनर वो जा से वो जा। पाछा उन्हें सोचे भाई चल बाबा जी जगह शिवजी ने तक मंदिर में स्थापित कर देते हैं। वो जब खाया तले तो वो चने गेल चिपटे आए उसके ऐतरा बुलाओ। वो फिर खोजा उसमें एक बोरी चना की ठोक रखी ठहरी। तो इस प्रकार बेवकूफ बनाकर वो सब्जी काट दिया धरती में। परमात्मा धरती में कोई पत्थर बनकर रहता है, वो सर्वव्यापक है। फिर तो इसमें भी है वो, देखो न सोते इसमें नहीं है, वो कण कण में विद्यमान है। इसलिए उसको पाने का स्थान अपना शरीर है, इसमें मिलेगा और कितना पावे को नहीं। और नहीं तो फिर आकार रूप में राम आए कृष्ण आए, उनके देखने से कौन पार हो गया। अगर नाम बिना पीछा छूटता हो जीव का तो भगवान कृष्ण देख रहा कितना ने देखा था और सारे पार हो जाते दर्शन से होते। तो ये तो नाड़ी आंट पकड़ा रखी हमारे ताई और हमने को ज्ञान मिलाना इस मार्ग का। ब्राह्मण से सत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई, चौके कर्मी किट मर जाई, सूक्ष्म जीव जो दर्शे नहीं। चौके में लिपो हो ना, इतने जीव हैं जो दिखते भी को ना, और वह नो के सारे मरे हैं और तुम्हारे को बहुत पाप हो से। चौके कर्मी किट मर जाही, सूक्ष्म जीव जो दर्शे नाही। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, कोट जीव एक जन्म मारे। करें आरती संजम सेवा, ये अपराध उतरे ना देवा। हरि बाती पृथ्वी के रंगा, कोट अनंत कोट उड़े पतंगा। तारक मंत्र कोट जपाही, वो जीव हिंसा उतरे नाही। ये तारक मंत्र दिया करो, फिर नो को पाप तारण का मंत्र देता हूँ, राम 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 मंड्या रहा बस 1000 माला फेर दे। कहते हैं ये तारक मंत्र कोट जपाही और वो जीव हिंसा उतरे नहीं। अगर राम के नाम तय और पाप कटे तो भगवान राम ने स्वयं दंड भोगना पड़ा उस अपने किए हुए कर्म का। कैसे कि भगवान राम ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था और उसका दंड उन्होंने भोगना पड़ा। द्वापर युग में आके कृष्ण जी के रूप में आया और बालिया नाम के एक जीव मरने शिकारी ने, जो मच्छियां पकड़ता था, पहले मच्छियां भी पकड़ता था और साथ में दूसरे भी शिकार भी करने जाता था, उससे वो बाली तो जो बाली था वो बालिया नाम का जी अपराधी पारधी बना और कृष्ण वही राम कृष्ण जी बन पाए। उन्हें अपने स्वयं बदला देना पड़ा। तो महाराज कहे कि तारक मंत्र कोट जपाही, ये जीव हिंसा उतरे नाही। ऐसा ज्ञान अचम सुनाऊं, पूजा अर्पण सब छुटाऊं। मैं आपको ऐसा मंत्र दे दूंगा भाई ये सारे ही ना अपने तीर्थ पर जान के हो सकता पड़े और ना ही कहीं आपको किसी प्रकार की अन्य साधना जो व्रत कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक नाम देते हैं, इसका आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हमने आत्म कल्याण से ही तो मतलब है। जो भी कोई साधना हम कर रहे हैं अपने सुख सुविधा खातिर ही घर में कर रहे हैं और वो होती भी कोई ना रो न पूज्य में जा रहे हैं। जो नुकसान होना है, ज्यादा पैसे वाला है लाखों का वजह है, थोड़ा सा उसकी भैंस मर जाए हुआ है बतेरी, तो बंदी छोड़ के हमारे शरण में आओ। पहले तुमने यहां सुख दूं, इतने सुख दूंगा कि तुम्हारे पर नावड़ा कोई ना गिनने भूल जाओगे। अब तो पहले प्राणी यहां पर आते हैं, दुखमर होते हैं हमारे पास इस बंदी छोड़ के दरबार में। अरे दूसरा हम ना, जब वो सुखमर होते हैं, वो सुखमर होते हैं कि हम पहले कहां भूल गए थे, हमने पहले मार्ग क्यों ना मिला, इतने दुख पा लिए। ऐसे ऐसे भक्त आए हैं, उन्होंने 20-20 साल तक ब्रह्म माटी हो रही थी, ना घर में सुख था, ना कदे बालक बीमार, कदे हम दुखी। और इस बंदी छोड़ की शर्माते ये काम था। ये पहले हम चौकस करें हैं कि जब तक हमारा मन सेट नहीं होगा इतना भक्ति हो के ऊपर, तो सबसे पहले बंदी छोड़ कबीर साहब हमारे ये सारी कामों को इस स्थिति पर ले आओगे कि आपने उनकी चिंताएं बंद हो जाएगी। और चिंता बंद होएगी तो फिर आप क्या करोगे, फिर गफलत करते हो भक्ति भगवान में। महाराज के हमारा ये उद्देश्य नहीं, फिर गफलत में करोगे भगवान के मार्ग में भक्ति में तो फिर नुकसान शुरू हो जाएंगे।
ये सुख इसलिए देता हूं कि तुम्हारा दृढ़ विश्वास हो हमारे में कि हम जो रास्ता बताऊं वो सच सब आई, और फिर परमात्मा बच का अपना बेड़ा पार करवाओ। सतलोक चलो, वहां पर आपका दोबारा मरण नहीं होगा। स्वर्ग में गए प्राणी दोबारा आते हैं, ये आपने खूब पता है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, गीता जी का ज्ञान भी यही बतावा है कि अर्जुन तेरे मेरे असंख्य जन्म हो लिए, जन्म मरण तो मिटे नहीं। चोले बदलेंगे, कभी कुत्ते बन जाएंगे और कभी सूअर बन जाएंगे, कभी गधे बन जाएंगे, और कर्म अनुसार फिर मनुष्य भी बन जाओगे, पर भाई यह दुर्गति नहीं मिटे। यही माता शक्ति पुराण में कहती है कि हैवग्रीवा तेरा जन्म मरण नहीं मिटा सकती भाई, तेरा मरण तो जरूर होगा। तो उसने केवल मांगा, न्यो बोला जी मुझे ऐसा वर दे दो कि मैं हैवग्रीवता ही मरूं। अच्छा भाई तथास्तु। अब भगवान विष्णु को हैवग्रीव का रूप बनाना पड़ा, उस माता के आशीर्वाद को भी रखते हुए। कैसे बनाया? कहते भगवान विष्णु राक्षसों से लड़ लड़कर थक कर एक स्थान पर बैठ गया और अपने तीर की को ऐसे ठोडी पर लगाकर एक पहाड़ी सी पर बैठा था। अब हैवग्रीव का न तंग ने कर दिए देवता, वो माता के पास गए, ना ब्रह्मा के पास गए, शिव के पास गए, बोले हमारे बस का तो कोई ना हैवग्रीवा मारना, इसको तो वरदान है हैवग्रीव ही मारे, तो कहां आए? तो ब्रह्मा जी बोला चलो विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं, वो कर सकते हैं इस काम को। विष्णु जी निंद्रा में गणी में। अब सोचा भी इसने उठावे कैसे, उठावेंगे तो पाप लगेगा। उन्होंने एक कीड़ा छोड़ दिया उस परतंचा के ऊपर, उस तार के ऊपर जो डोरी थी ना धनुष की। अब किसकी खुड़का होगा चलेगा ना, जब कीड़ा ऐसे ऐसे चलता है वो, तो उसकी आवाज बहुत जोर से होती है उस तार के ऊपर, धनुष के ऊपर। तो महाराज की आंख खुल जाएंगी, हमारा भी नाम ना होगा, ना सोचेंगे कीड़ा चढ़ गया था। तो उन्होंने ऐसा ही कर दिया। कहते हो कीड़े ने पहले परतंचा काट दी, वो तार कट गया और कटने से उसका ठोडी ठाडी नाड़ भी कट गई भगवान विष्णु की। वह तो कितना गिरना कहां जा पड़ी और शरीर वहां रहेगा। इतना आवाज हुई कि सारे ब्रह्मंड गूंज गए। अब सारे घबरा गए, बड़ा चाला पाटा। फिर मां की आराधना करी शेरा वाली की। उसने कहा भाई नो करो, ये उस सर का तो बेरा ना कित गया, इसके एक घोड़ा का गर्दन काट लिया। घोड़े की गर्दन काट लाए और उस विष्णु के सिर पर रखकर उनको जीवित कर दिया माई ने, विष्णु जी को, शेरा वाली ने। और वो खड़ा हुआ तो कहने लगा अभी कैसे आए? ये व्याख्या उसने अपना स्वरूप तो ना देखा, पर न्यू तो था सामने कौन कौन खड़े हैं, कैसे दर्शन दिए? तो माई वो कहते हैं महाराज जी ऐसे ऐसे बात बन गई, हैवग्रीव नाम का एक राक्षस घना दुखी कर रहा है और आप बिना वो काम कोई नहीं कर सकता। चलो अब उस हैवग्रीव का मतलब है ऊपर गर्दन घोड़े की, तले देवता शरीर। हैवग्रीव माने गर्दन, और ऊपर की गर्दन तो घोड़े की, और ग्रीव माने गर्दन हैव घोड़ा, और नीचे का शरीर दूसरा। तो भगवान जब विष्णु ने वो हैवग्रीव नाम का राक्षस मारा, तो कहने का भाव यह है कि जन्म मरण नहीं मिटता। तो इस प्रकार ये पाप इतने बढ़ते चले जाएंगे। और कबीर साहब कहते हैं मैं तुम्हारा जन्म मरण मिटू, पहला तो भाई सबसे पहले इसको खत्म करूंगा और सतलोक ले जाऊंगा। सतलोक में जाने के बाद तुम्हारा दोबारा जन्म मरण नहीं होगा। अब सबसे ज्यादा दुख यहां पर मरने का। आज हम अपने बच्चों के साथ में कितने सुखी हैं? और भाई आप देख रहे हो रोजाना कितनी दुर्दांत घटना हमें सुनने मिले। कलेजा दैल जाता हमारा भी किसी की सुनते हैं कि एक घर के 2 प्राणी एक्सीडेंट में मर गए, और उस घर में के बचा होगा? फिर बाकी सर कूट कूट कर दीवार फोड़ देते हैं और सर फोड़ लेते हैं, पर बनता कुछ को नहीं। तो महाराज के इतने बूंदे कष्ट तुमने असंख्य बार भोग लिए, और फिर भी ना सोधी करते यहां से निकल जावा। और निकलने का सबसे आसान तरीका केवल बंदी छोड़ के भगवान कबीर साहब का मार्ग यानी नाम ही जीव को पार करेगा। गीता इसी का प्रमाण देती है। ओम नाम के मंत्र का भगवान गीता जी के अंदर नाम का जाप का महत्व देते हैं। राम नाम का गीता जी में कितना जिक्र नहीं है। और रामायण में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरो पारा।
वो नाम कितना पार करेगा? विष्णु जी की साधना जो करने वाला प्राणी विष्णु लोक में चला जाएगा नाम के जाप से। जैसे ध्रुव और प्रहलाद ने नाम ही जाप किया। प्रहलाद तो घर में ही रहा शुरू से ही, और नाम के जाप से वही वस्तु प्राप्त की जो ध्रुव ने वन में प्राप्त की। यहां कहते हैं कि ऐसा ज्ञान अचम सुनाऊं, पूजा अर्पण सबे छुड़ाऊं, भाई खान पान में दमन प्राणी कैसे पाओ मुक्त निशानी। खाते हो ना उसमें भी जीव मरते हैं, पानी पीते हो उसमें भी जीव होते हैं, दूध से दही बनती है उसमें भी जीव होकर पैदा होकर मर जाते हैं, उसमें भी पाप हो। भाई तुम पीछा के ऊपर छूटे। तो धर्मदास कहने लगा महाराज जी फिर ये पाप तो होते ही रहेंगे जब तक हम आखिर तक रहेंगे। महाराज जी बस कहते मैं बताऊंगा। हमारे पास एक ऐसा मंत्र है, ऐसी दवाई है कि पहला तेरे पाप कर्मान फूकेगी, कि जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चनगारी आग की भाई पड़े पुराने घास। ढेर लाग रहा हो घास का, चाहे 50 फुट ऊंचा और 10 किल्ला में का हो सूखा घास, यानी पाती वगैरह पराल इनकी दानों की, और एक चनगारी एक तिल्ली ला दो उसने फूक के और कति धरती का मिला देगी, हवा आवेगी उसने ठाक भगा देगी, उससे जनजोगी नहीं रहे। तो इसलिए महाराज कहते हैं हमारे पास एक ऐसा मंत्र है जो पहले पाप कर्मान काटेगा और तुम्हारे पुण्य प्रफुल्लित होंगे। ये ना ब्रह्मा के जाप से हो सके, ना विष्णु के हो सके, ना शिव के हो सके, क्योंकि ये आपको इनके नामों से आपके पुण्य बढ़ेंगे, आपकी भक्ति बढ़ेगी, और पाप बढ़ेंगे वो पाप भी गिले बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों भोगे हैं, पुण्य और पाप। पुण्य के लिए स्वर्ग है और पाप के लिए नरक है। जो ना स्वर्ग में भोगे हैं ना नरक में भोगे हैं, वो कर्म आपने इस 184 के गट्टे में भोगने पड़ेंगे। ये ऐसा नियम निरंजन ने बनाकर ये कानून और ब्रह्मा विष्णु में इसको दे रखा है, इसको ये बदल नहीं सकते। हिंदुस्तान के कानून को कोई नहीं बदल सकता जो बना दिया गया, इसका अनुसरण करने से लाभ होगा। इसी प्रकार इन्होंने आगे गीता जी द्वारा और रामायण महाभारत के चरित्र दिखाकर यही बताया, भाई इसमें रहना है हमारे लोक में तो ये नियम तुमने निभाने पड़ेंगे, इससे तुम्हारे पाप कम होंगे और भाई पुण्य ज्यादा हो जाएंगे। पुण्य के प्रभाव से तुम काफी दिन स्वर्ग रहोगे और पाप कम होंगे तो थोड़े दिन नरक में जाना पड़ेगा। पर यह चक्र 84 का चक्र एक बार जरूर काटना पड़ेगा। ये नियम है यहाँ का 3 लोक का। कहते हैं कोट जीव जल अचमन प्राणी, या मैं संक शुभ नहीं जानी, कहो कैसे विध करो आचारम, और त्रिलोकी का तुम सिरभारम। तू काहे का भी भगवान की भक्ति कर रहा भाई, कहो किस विध करो आचारम, त्रिलोकी का तुम सिरभारम, और राप्ती सूक्ष्म एक ही अंगा, अल्प जीव जूनी जत्संगा। राप्ती कहते हैं हाथी को, और सूक्ष्म कहते हैं ना दिखाई दे वो जीव, यानी चींटी ले लो छोटी सबसे इकाई जो हमने दिखाई दे। ऐसी तो कीड़ी मारने का पाप है चींटी के, और ऐसे हाथी के मारने का पाप है। बाप का छोटा बेटा मरे उसने उतना ही दुख आवे, और बड़ा मरे उसमें भी इतना ही दुख आवे माँ बाप ने। इसी प्रकार परमात्मा की दृष्टि में जो भी जीव छोटा मरे, चाहे वो अनजान में मरे चाहे जाने में मरे, उसके लिए उतना ही वो हत्यारा होता है। इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इतना राहत दिया इन्होंने। यहां पर एक कानून है कि जिसने गुरु बना लिया, और गुरु हो पूरा जिसको आदेश हो नाम देने का, घर घर गुरु बन बैठे, उन भोली भाली आत्माओं ने 4 मीठी बात बनाकर और कहते हम नाम दे देंगे। नाम का सब न नबेरा, राम हर कृष्ण राम हर कृष्ण, घना ओम कर ले, ये तो कोई भी बता सके, लेकिन अधिकारी बिना युग नाम दिया हुआ फलता नहीं, ये काम नहीं करता। उस परमात्मा के दरबार में एक लिस्ट पाओगे जब आप यहां से जाओगे, उस लिस्ट में उस संत का जो यहां पर प्रमाणित है, जो नाम देने का अधिकारी है, उसका नाम पावेगा, उसकी फोटो पावेगी, और जब आप जाके अपने गुरु का नाम बताओगे, वो पार्षद सबसे पहले वो लिस्ट देखेंगे, और उस लिस्ट में थारे गुरु का नाम नहीं पाओगा, सीधा नरक में ठोक देंगे। वो नकली पासपोर्ट होगा आपका, नकली पासपोर्ट वहां चल नहीं चल सकता।
इसी प्रकार जैसे भगवान राम और कृष्ण विष्णु आदि का आपने जाप भी करना है, भक्ति करनी है, तो उसके नुमाइंदे उस संत से नाम लो जिसको नाम देने का अधिकारी गुरु से प्राप्त हुआ हो। फिर उसका जाप करो, डट के विधिवत करो जैसे गुरु बतावे, आप स्वर्ग जाओगे। अब ये बार बार क्यों बताना पड़ रहा है कि स्वर्ग ना हम इतनी बड़ी चीज मानते थे कि इसके बराबर कोई वस्तु है कोई ना। अब उसकी तुलना में जब सतलोक देखा और ये ज्ञान देखा तो वो कुछ भी कौन पाया। उसके सामने इंद्र दा राज, इंद्र स्वर्ग का राजा होता है और राजा स्वर्ग भोग के इंद्र और गदा बनता है। तो गरीबदास कहे इंद्र दा राज काग दा बेस्टा, काग की बीट है इंद्र का राज यानी स्वर्ग का राज भी। और जो हमारे जैसे 2-4 साल उसमें वैसे लेटन खातर जाओ अपने पुन इकट्ठे करके, वो बता के लूट के लाओगे वहां से, और ये 84 चक्कर ने का नहीं। कबीर साहब कहें भाई इस बखेड़े ने मेरे बिना कोई मेटनिया नहीं सर, क्योंकि सतलोक की जानकारी किसी ने दिए ना शास्त्र में पाई। और वो नाम ओम नाम को ये भी महाराज भी कहते ये उत्तम नाम से 21 ब्रह्मांड तक आपको सिद्धि दे देगा, स्वर्ग देगा, ऐसी सिद्धि दे देगा कि आकाश में उड़ जाओगे। ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लेंगे ऋषिजन के कई चोले बना लेंगे, यहां भी दिखा वहां भी दिखा वहां भी दिखा। ऐसी पता नहीं कितनी बताई, ऐसी तो बना लोगे कि पृथ्वी के ऊपर चलते दिखोगे, ना पानी के ऊपर ऐसे चलेंगे वो संत जैसे पृथ्वी पर चलते हैं। तो कबीर साहब कहते भाई ये मुक्ति का साधन नहीं बने, फिर जन्म मरण ना बेटा इन बात आते हैं। इस ओम के मंत्र से यो काम जरूर हो जाएगा, पर 184 ना बेटा। और इस महाराज कहते एक मंत्र और देंगे हम जिसको सतनाम कहते हैं, वो आपके यहां भी सुख देगा और सतलोक में ले जाएगा। हाँ, जैसे मैं बता रहा था ना गुरु का प्रकरण था, तो गुरु का क्या काम है, उपदेश ले लिया, पूरे गुरु तय। विष्णु जी का भी पूरा गुरु हो, भगवान शिव का भी पूरा साधक हो, और सतलोक ले जाने वाला संत भी पूरा हो। तो पूरे का तात्पर्य है कि वो आदेश हो गुरु से कि भाई तू नाम दिया करे, तो वो लड़ी जुड़ जाती है उस परमपिता परमात्मा की शक्ति। जैसे थर्मल प्लांट से लाइट आती है बिजली, और आगे वो कनेक्शन उससे ठीक जुड़ा हुआ घर में तक पहुंच गया आपके, तो आपके बिजली वो काम करेगी जिसकी महिमा तुम सुना करते थे। अगर वो विधिवत नहीं आपसे जुड़ी हुई नहीं आई तो वो बिजली नहीं आपके घर में, चाहे बेशक पंखे लवाए रही हो। इसी प्रकार ये परमात्मा की शक्ति ऐसे विधिवत आती है और उसके नुमाइंदे संत एक तार का काम करता है, और उस संत के अंदर से परमात्मा आता है। संत के अंदर भगवान होता है। क्यों होता है कि जैसे तार में बिजली होती है। अब मान लीजिए आपने नाम लेने जाते हो और नाम दे दिया गुरुजी ने, वो क्या बतावेगा, बीड़ी शराब मांस तमाकू कभी नहीं पीनी, भाई किसी की आत्मा नहीं दुखानी, एक टाइम भूखा रह लेना, अगर आपके भाग में स्वाभाविक कोई मिलता तो प्राप्त कर लेना। चाहे कोठी दे भगवान तने, चाहे कार दे तुझे, और चाहे फैक्ट्री लावे तेरी, पर भाई उसमें नींद खराब करके मत करिए। अगर किसी की आत्मा दुखा के करेगा तो सत्यानाश को प्राप्त होगा, और तेरे भाग में होगा डूंडा ठा देगा, वो भाग न परमात्मा नहीं रखा तेरे ने। और नहीं है तो बैठ कर अपना सूखी खा ले एक टाइम, पर लोग दिखावा देखम देखा, टेलीविजन मत खरीद जाए। अपने बच्चा ने समझा ले बेटा हमारे बाग में कोई ना, बच्चा की भी आस्था होगी, ऐसी बात नहीं भगवान के नाम पर लागे पास है। तो इस प्रकार जब गुरु के पास जाते हैं तो जब वो नाम देता है ये परख लेता है कि ये अधिकारी हो लिया कि नहीं। उसकी 100 बार पेटा भरता, ये बात सुन ले भाई, अगर ऐसे नहीं करेगा तो आपका खत्म हो जाएगा, हमारा नाम नहीं रहेगा। तो वो समझो एक जैसे लाइसेंस होता है मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, गाड़ी, ट्रक चलाने का, वो लाइसेंस बनाने वाली अथॉरिटी के पास जाता है। नियम है कि जो लाइसेंस बनाने से पहले एक ट्रैफिक इंचार्ज होता है, उसको आदेश है कि पहले इसकी ट्राई ले, पूरा इसको साथ बैठावे गाड़ी में और कह चला भाई गाड़ी ने, और भीड़ बां के सारे के चला के लावे, और जब वो बिल्कुल सही चलावे, सही रोड सेंस को यानी सड़क के नियमों को सही निभाता है और ठीक ठाक गाड़ी निकाल आता है, उसका लाइसेंस बना दीजिए। लाइसेंस बनने के बाद अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका 90% दोष माफ हो जाता है।